ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो कि 18 जनवरी की है, जिसमें बाप दादा ने कहा कि बच्चे जो हैं अमृत वेले से भी पहले मीठे मीठे बोल की, स्नेह की मालाएं बाप दादा को पहुंच रही थी। बाबा ने कहा कि ये तो बाबा ने देखा कि बच्चों में स्नेह की शक्ति अटूट है और ये स्नेह की शक्ति बच्चों को सर्व आकर्षणों से परे ले जाती है। जैसे जब हमको स्नेह की खींच होती है तो आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी हो रहा है, उससे हम परे, जहाँ स्नेह होता है वहाँ मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। उसी तरह से बाबा का स्नेह हमें इस देह की सुध बुध भुलाकर बाप के लव में लीन कर देता है। तो ये बाबा ने देखा कि स्नेह, इसलिए बाबा ने स्नेह को शक्ति कहा। तो बाबा ने कहा आज का दिवस कैसा दिवस है? बाप और बच्चों के स्नेह का दिवस है। और सागर स्वयं स्नेह का सागर आज क्या कह रहा कि स्वयं स्नेह का सागर बच्चों के स्नेह के सागर में लीन हो गया, उनके लव में लीन हो गया। तो ये इतना सुंदर शब्द, इतने सुंदर महावाक्य बाबा ने शुरू में उच्चारण करे। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस कहते हैं, तो केवल ब्रह्मा का स्मृति दिवस के रूप में नहीं, साथ साथ बाबा ने कहा कि आदि काल से अब तक बाप ने आप बच्चों को जो जो स्मृतियां दिलाई हैं उनको भी याद करो। तो बाबा ने कहा देखो पहला पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया कि मैं कौन, ये स्मृति दिलाई। जिस स्मृति से बाबा ने कहा आपकी वृत्ति दृष्टि सब में परिवर्तन आ गया। फिर बाबा ने कहा आज के दिवस को स्मृति दिवस और समर्थी दिवस भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा की जब दृष्टि पड़ती थी तो आत्माओं में समर्थी आ जाती थी। तो उसी तरह से बाबा ने कहा आप बच्चों के अंदर भी ऐसी हो अवस्था कि स्मृति से समर्थी आ जाए। तो बाबा ने कहा कि हे समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाने की सेवा करो। क्योंकि 18 जनवरी के बाद कौन सा त्योहार आता? शिवरात्रि आता, अगला त्योहार। तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चों ने शिवरात्रि पर बहुत बड़े प्रोग्राम रखे हैं। तो बाबा ने कहा आपने जो इस शिवरात्रि पर बड़ा प्रोग्राम रखा है, तो उसमें एक लक्ष्य दिया बाबा ने कि बाबा ने कहा कि भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, परेशान अशांत आत्माओं को विशेष समर्थी दो, ये प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने कहा कि स्मृति से समर्थी दो। उसके लिए बाबा ने कहा कि रहम करो, कि आपके अंदर ऐसी आत्माओं के लिए रहम भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्या आपके कानों में आवाज सुनाई नहीं देता? इन आत्माओं का पुकार रहे हैं। बाबा ने कहा आजकल आपदा के समय भगवान को कम याद करते हैं, देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। गणेश को याद करेंगे, हनुमान को याद करेंगे, शक्तियों को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा वो कौन है? वो आप ही हो ना। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या आपको पुकार सुनाई में नहीं देता? तो बाबा ने कहा कि हे दयालु कृपालु, पुकार रहे हैं कि सुख की, शांति की अंजलि तो दे दो। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं की प्यास बुझाओ, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो बाबा ने कहा आज से लेकर शिवरात्रि तक, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्कों द्वारा, कैसे भी करके बाबा ने कहा संदेश
बाप का संदेश देने की अंजलि दे दो। संदेश देना ही बाबा ने कहा, बाप का संदेश देना ही अंजलि देना है। अब संदेश क्या है वो तो हम सब जानते हैं कि उनको बताना कि आप आत्माएं हैं और आपका पिता परमात्मा है और वो परमात्मा अभी आए हुए हैं। यही मुख्य संदेश है। तो बाबा ने कहा ये संदेश शिवरात्रि तक अंजलि तो दे दो इतनी, नहीं तो आपको उलहना देंगे। तो जब बाबा ने कहा कि उलहना देंगे तो बाबा ने कहा, बाबा देखता है कई बच्चे कहते हैं अभी विनाश थोड़ी ना हो रहा है, दे देंगे। तो बाबा ने कहा अगर विनाश की डेट का सोच रहे हो, तो अगर ये उलहना नहीं देंगे कि कल कोई विनाश नहीं हो रहा है, तो ये उलहना देंगे कि आप अगर हमें पहले बता देते तो हम भी थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते, हे प्रभु से तो बच जाते। तो इसलिए बाबा ने कहा वो उलहना मिलेगा। तो बाबा ने कहा अपना उलहना तो उतारो, अर्थात कि आप सबको संदेश दो, कोई भी आपको उलहना नहीं दे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा नगाड़ा बजा रहा है, हरी झंडी नहीं दिखा रहा। क्या नगाड़ा बजा रहा है कि हे तृप्त आत्माओं संदेश दो, संदेश दो, संदेश दो। बाबा ने कहा कि कम से कम वो अपने बाप का जन्मदिन शिवरात्रि तो धूमधाम से मनाएं, उसकी तो खुशी मनाएं कि हमारे बाप का जन्मदिन है ना। फिर उसके बाद बाबा ने बच्चों की तरफ देखते हुए, दृष्टि देते हुए कहा कि देखो, जब बाबा अमृत वेले देखता है आप बच्चों को, तो बाबा क्या देखता है कि उस समय अच्छा नशा है, खुशी है, योग भी अच्छा है, प्राप्तियों का नशा भी है, सब अच्छा है अमृत वेले। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? बाबा ने कहा जब कर्म में जाते हैं, तो वो नशा कम हो जाता है, अंतर पड़ जाता है। उसका कारण क्या होता है? तो बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस ये मिक्स हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए वो कर्म कॉन्शियस होने के कारण ना, जैसे कर्म का बोझ आ जाता है ना, तो कर्म कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो नशा भी कम हो जाता है। तो बाबा ने उसकी विधि बताई कि बाबा ने कहा देखो कर्म तो करना है, कर्म करो, लेकिन कैसे कर्म करो कि कर्म करते हुए ये स्मृति में रहे कि कर्म करने वाली कौन है? कर्म बल शरीर कर रहा है, लेकिन कर्म करवाने वाली, करण करावनहार मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ना कि कराने वाली जो है, करावनहार की बाबा ने कहा आपके अंदर स्मृति रहनी चाहिए। और करावनहार बाबा ने कहा आपको भिन्न भिन्न स्वमान भी दिए हैं, वो स्वमान की भी स्मृति रहे। और एक स्वमान बाबा ने ये स्मृति में दिलाया कि मैं शक्तिशाली करावनहार आत्मा हूँ। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बात कही कि देखो ब्रह्मा बाबा ने की डायरी सबने देखी है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, वो बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा की डायरी में क्या था। तो बाबा ने कहा ये यशोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, आत्मा आत्मा आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना फाउंडेशन ये पक्का किया। फिर उसके बाद जो ब्रह्मा बाबा का दूसरा पुरुषार्थ था, वो बाबा ने बताया कि कर्म इंद्रियों को कर्मचारी के रूप में यूज किया, अर्थात कचहरी लगाई ना। हम सब बाबा की डायरी दूसरी जानते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कैसे अपनी कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाता था और उनसे पूछता था कि हे मन मंत्री, तू आज यहाँ कैसे गया, मुझसे पूछे बिना, ये हम सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया, लेकिन कर्म करते हुए करावनहार की स्मृति रही कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, वो फाउंडेशन पक्का किया। और कर्म इंद्रियों को कर्मचारी के रूप में यूज किया। फिर बाबा ने कहा देखो जो ब्रह्मा बाबा के साथ अंत समय में नजदीक थे, उनका अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा अंत समय में शरीर में होते हुए भी अशरीरी अवस्था का उनसे अनुभव होता था। न्यारा, साक्षी, अशरीरीपन, ये अभ्यास ने ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाया।
और यह अभ्यास कोई थोड़े समय का नहीं, बहुत काल का अभ्यास। इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं कि अंत में देहभान छूट जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए होगा। और बाबा ने ये भी कहा चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे स्वस्थ हैं, किसी का भी अंत समय कभी भी आ सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा और वो भी बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल बाबा ने अंडरलाइन करा है। और 3 स्टेजेस का अभ्यास बाबा ने कहा करने को। एक बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास, दूसरा बाबा ने कहा करावनहार का अभ्यास और तीसरा बाबा ने कहा कि साक्षी होने का अभ्यास। ये 3 अभ्यास बहुत काल के होंगे, तभी बाबा ने कहा कि आपकी कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएंगे। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा जो है फरिश्ता है और बाप समान बनना माना फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, और वो फरिश्ता बनने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बड़ा मुश्किल है, या कईयों को लगता है ये तो असंभव है कि कर्म भी करें और फरिश्ता भी बने। तो बाबा ने कहा कि आपके सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, कि ब्रह्मा बाबा कर्म करते हुए फरिश्ता बना। तो बाबा ने कहा कैसे? ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो जिम्मेवारी थी, नया ज्ञान था, नई नॉलेज थी, नई बातें थी, कितनी ब्रह्मा बाबा के ऊपर जिम्मेवारी थी। बाबा ने कहा इतनी जिम्मेवारी तो किसी के ऊपर भी नहीं है। तो सारी जिम्मेवारी निभाते हुए, कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना। तो इसलिए ये मुश्किल नहीं है, ये कोई असंभव नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी बना। तो बाबा ने कहा कि जो निमित्त है, जो सेवा के विस्तार में है, उनको भी बाबा ने कहा कि आप सबको कोई कर्म को नहीं छोड़ना है, जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ना है, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए आपको अपनी कर्मातीत स्टेज बनानी है। ये मुश्किल नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा कि सिर्फ आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म भी किया और अपनी अवस्था पर भी अटेंशन दिया, तो उस तरह से बाबा ने कहा कि आपको क्या है, बार बार अपने आप को ये अटेंशन देना पड़ेगा। और बाबा ने कहा शिव बाप समान बनना माना निराकारी अवस्था, और ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता अवस्था। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान भी दिया। बाबा ने कहा आज के इस स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का विशेष वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि मन की नैया को हद के किनारों से मुक्त कर दो। अब हद के किनारे जो बाबा ने कहा, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, ये जो हद के किनारे हैं, इनसे अपने मन की नैया को मुक्त कर दो। अर्थात बाबा ने कहा कि जीवन में रहते हुए, इस ब्राह्मण जीवन में रहते हुए ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल का हो ना। जैसे हम कहते हैं ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति माना शांति, और जीवन मुक्ति माना कि जीवन में रहते हुए सुख शांति, दुखों से मुक्ति। तो भल आसपास कुछ भी है, लेकिन मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर सुख है। इसको कहते हैं कि जीवन में रहते हुए ये अभ्यास करें। बाबा ने कहा ये अभ्यास करो। फिर इसके बाद लास्ट में बाबा ने सभी ग्रुप्स को, डबल फॉरेनर्स को कहा कि डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है। जैसे बाप दूर देश से आता है, ऐसे हम भी दूर देश से आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इनको शौक है, संदेश देने का शौक है, इसलिए इतने देशों में इन्होंने दीपक जगाए हैं, बाप दादा के दीपक जगाए हैं। और बाबा ने कहा कि इनको ये भी लक्ष्य है कि हमें नंबर 1 में आना है।
तो नंबर 1 में कैसे आएँगे? नंबर 1 में आना माना हर बात में विन करना। तो जो विन करता है वो 1 नंबर में आता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की मीठी-मीठी माताएँ, गौपाल की माताओं को भी बाबा ने बहुत याद प्यार दिया। फिर पांडवों को भी बाबा ने कहा पांडवों का तो पांडव पति साथी है, तो ऐसे पांडवों को भी चाहे यूथ है, चाहे अधर कुमार हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, उनको भी बाबा ने बहुत याद प्यार दिया। फिर बाबा बड़ी दादी से मिलते हुए कहा कि आज का दिन में आपको क्या याद आया? विल पावर याद आई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, तो उनके साथ बड़ी दादी थी और बाबा ने सारी पावर बड़ी दादी को दी थी। तो बाबा ने वो स्मृति दिलाई बड़ी दादी को। तो बाबा ने कहा आपको बहुत दुआएँ हैं और सब आपको देखकर खुश होते हैं। फिर अन्य दादियों को भी बाबा ने कहा ये सब दादियाँ बाप दादा के अति समीप हैं, क्योंकि आदि रतन है और संगठन भी बहुत अच्छा है और सब आपको देखकर खुश होते हैं। और आज के वरदान में बाबा ने सहज पुरुषार्थ की युक्ति बताई। बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बना लो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाप जो है सर्व संबंधों का साथ देने के लिए तैयार है, तो जैसा समय उस संबंध से बाप को याद करो। तो जहाँ बाप साथ है, साथी है, वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा जिस समय आप अपने को अकेला समझते हो, तो उस समय बिंदु रूप से याद नहीं करो। उस समय प्राप्तियाँ जो बाबा से प्राप्तियाँ हुई हैं या ब्राह्मण काल के जो रमणीक अनुभव है, उस रूप से याद करो, या जो आपको संबंधों का रस मिला है उस रूप से बाबा ने कहा याद करो। तो आपको मुश्किल नहीं होगा, याद मुश्किल नहीं होगी और आप सहज ही तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मायापति बन जाएंगे। अर्थात माया जो है बहुत रूप धारण करके आती है। तो बाबा ने कहा कि अगर माया जिस रूप में आए तो आप भी अपना रूप वैसा बना लो। सपोज माया आपके पास जो है हिम्मतहीन के रूप में आती है, तो बाबा कहते हैं आप क्या बन जाओ, हिम्मतवान बन जाओ, है ना। जिस रूप में माया आती है तो उसके रूप को पहचान लो और आप भी वही रूप उसका धारण कर लो उसका। तो बाबा ने कहा आप माया पति बन जाएंगे, वही रूप धारण कर लो माना उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव रूप है वो रूप धारण कर लो। तो बाबा ने कहा आप माया पति बन जाएंगे। मायापति माना जो माया को जीतने वाले। ओम शांति।